पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन अपनी शादी की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं हैं। बहुत सारी हैं जो बहुत छोटी उम्र में तलाक याफ्ता हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को निपटने के लिए हमारे पास कोई स्टडीज़ वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन इसी पहलू में एक प्रोग्राम जिसको लाजवाल इश्क कहा जा रहा है वो पब्लिक की नज़र रखा गया है, लेकिन अब उस पर मुसलसल क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि ये एक डेटिंग शो है। एहसन साहब, आपको क्या लगता है? आपने भी उसकी कुछ झलकियाँ देखी होंगी, वाकई डेटिंग शो लगता है आपको? देखिए, अगर उसके जो ट्रेलर है वो देखें तो ये एक उसकी वो बनती है, सेंस बनती है कि यस इट कुड बी अ डेटिंग शो, लेकिन व्हेन यू वॉच इट क्लोजली तो इट टर्न्स आउट टू बी कोटिंग और प्री मैरिज डेटिंग और इस तरह का वो है। डेटिंग अब एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कल्चर या उसके साथ क्लैश टैबू समझा जाता है। टैबू समझा जाता है, लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ा इसको ब्रेक होता जा रहा है कि शादी से पहले जो है वो कपल जो है वो मिलते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये एक और बात है कि ये सारा होता फेक ही है, क्योंकि उसमें कुछ ओरिजिनलिटी नहीं आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि यू मीट फॉर शॉर्ट टाइम, किसी कैफ़े पे मिल रहे हैं और वो भी लोगों की नज़रों और उसके सामने हैं, तो उसमें बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू इम्प्रेस ईच अदर है। तो ये एक ऐसा शो है कि जिसमें शायद ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसमें बिल्कुल ये एक, मैं इसको एजुकेशन लेवल का एक प्रोग्राम समझूंगी जिसमें 4 अडल्ट लोग, लड़कियां और 4 अडल्ट मेल जो वो उनको एक घर में रखा जाएगा और वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना है जब आपको 24 घंटे कैमरा के सामने। तो इसको इतना ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। मुतनाज़ा बनाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ट्रेलर में हमने देखा कि आयशा उमर एक बहुत ही प्यारा लिबास पहन के आई, लेकिन वो सेमी नेकेड थी। तो इसको हम बड़ा देख रहे होते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, ये तो बहुत ख़राब हो गया, तो बिल्कुल मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये वो। ऐसा नहीं है, ये यूट्यूब के लिए ओपन है सबके लिए, और अगर आप देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते आप ना देखें। नहीं, जब व्हेन यू शो ऑफ योर लेग्स तो इट ब्रेक्स योर कल्चरल नॉर्म्स। ये ईस्ट का तो वो नहीं है। लेकिन आप कह रही थी कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले कि ये शो टर्किश शो है या क्या? ये टर्किश तर्ज का एक शो पहले हुआ था, उसकी तर्ज का पाकिस्तान ने बनाया है, ये आयशा उमर ने, और ये रिकॉर्ड भी टर्की में ही हुआ है। और जो घर और जो स्विमिंग पूल और सब कुछ दिखा रहे हैं विला टाइप, वो है भी एक टर्की में शूट हुआ है सारा कुछ। अच्छा, हाँ। तो अब टर्किश जो कल्चर है दैट इज़ क्लोज टू यूरोप। उधर आप, मैंने तो टर्की का एक ही ड्रामा देखा और उसके बाद आई एम बिट फैन ऑफ टर्किश कल्चर। आपने भी शायद देखा हो इश्क ममनू। तो एक उसमें पूरी एक फैमिली, टर्किश फैमिली का जो पूरा रहन सहन और कल्चर है वो दिखाया जाता है। जहाँ तक ये लाजवाल इश्क की बात है, अगर इसको पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में आप वो करने की कोशिश करें तो इट इज़ क्वाइट अनथिंकेबल कि इवन 2 adults live together before marriage and they try to understand each other. हम देखते हैं कि इधर कैंपस में या उधर आपके रिश्तेदार, मोहल्ला, कज़न, वटेवर, जहाँ पे भी आपको ये चांस मिल रहा होता है, तो इतनी ओपन स्पेस नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। अब ये जो वर्चुअल वर्ल्ड आई है, डिजिटल, इसने कुछ एक्सेस दी हुई है। हम तो भाई उस दौर के लोग हैं कि जब वो कोई खादशात का वो होता था या कोई ऐसे आते जाते कोई झलक नज़र आ जाती थी। अब तो जो एक्सेसिबिलिटी है थोड़ी ओपन हो गई। पता नहीं इस पे अब क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बेशक ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो चीज़ें हैं हम लोग इतना एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं कि एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं तो दे मस्ट बी डेटिंग। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि ये एक कैमरा से भरा हुआ घर है, इसमें हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब कोई बंदा इतना भी नहीं है कि डिजिटल दौर में वो कैमरा के सामने कोई इस तरह की हरकत करेगा जो कि बाद में वायरल हो या इस तरह का हो। तो ये मेरे ख्याल से कोई एक को एग्जिस्ट करने का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप अपने आप को समझने से दूसरों को समझाने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मुझे लग रहा है ये ज़्यादातर। अच्छा किरण, जस्ट मेरा एक सवाल है कि जब आपको पता हो कि आप यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर,
ایک انڈر سرویلینس اس میں رہ رہے ہیں. تو اس میں کیا کسی بندے کا جو اندر کا ورسٹ ہے یا بیسٹ ہے وہ نکل سکتا ہے یا اٹ وڈ ریمین فیک؟ ہاں تھوڑا سا وہ رہتے ہیں اپنے لمٹس میں رہتے ہیں, کئی دفعہ ہو بھی جاتے ہیں وہ بہت زیادہ جن کو پبلسٹی کا شوق ہو وہ اوور دا ٹاپ ہو بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک کیمرہ میں بڑا انسان کا لمیٹڈ سا رویہ شو ہوتا ہے جو کہ ناپ تول کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, نہیں تو اس کو وہی حال ہو جو رضی دادا والا ہوا ہے. رضی دادا نے تو ایک دفعہ معافی اور کئی دفعہ پہلے وہ معافی مانگ چکے ہیں. ہماری وہ ویڈیو اس وقت اپلوڈ ہو چکی ہے, کائنڈلی اس کو بھی دیکھیں اور رضی دادا کے بارے میں آپ کمنٹ دیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک, یہاں پہ اگین میرے خیال میں جو میرج ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے, بہت ہی اس کو ہم نے کمپلیکس اور بہت ہی گمبھیر قسم کا وہ بنا دیا, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خاص کر لڑکیوں کے شادی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ اسی ریسٹرکشن اور ہمارے جو کلچرل نارمز ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو تھوڑی سی اگر ہم ایک اوپن سپیس لیں اور اس میں شادی سے پہلے اگر بوتھ سائڈ ایک دوسرے سے ملیں اور سمجھ لیں, دیکھیں کہ کیمسٹری اور اس کی وہ کتنے حد تک ہے, تو آپ کو ایک اپنا ڈیسیژن لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے بلکہ, ایک پروگرام تھا جو MTV انڈیا پہ آتا ہوتا تھا جس کا نام تھا سپلٹس ولا. اس میں ڈفرینٹ طرح کے کپلز ہوتے تھے اور وہ بہت ہی ڈیرنگ کپلز ہوتے تھے, ان سے مل کے ٹاسک کروائے جاتے تھے اور ایون دا اینڈ آف دا شو کچھ کپل جو سروائیو نہیں کر پاتے تھے وہ پھر آپس میں سپلٹ ہو جاتے تھے. یعنی کہ وہ ایک ڈیٹنگ شو پراپر تھا, یہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے, اس میں آپ دوسروں کو سمجھنے کا ایک موقع مل رہا ہے. تو اس کو ڈیٹنگ شو کو تھوڑا سا کمپیریزن نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا سا فرق رکھا جائے, یہ وہ چیز نہیں ہے. بہرحال آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیٹنگ شو ہے یا یہ بس نارمل ایک پروگرام ہوگا. آپ نے تو پبلسٹی کر دی پروگرام کی. نام کیا ہے اس کا؟ لازوال عشق. تھینک یو. چلو تھینک یو سو مچ.